आपको बराह रास्त लिए चलेंगे। पीटीआई डिस्ट्रिक्ट केमाड़ी की तंजीम की जानिब से वर्कर कन्वेंशन का इनेकाद। कन्वेंशन के मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर मौसूलात मुराद सईद प्रोग्राम से खिताब कर रहे हैं। सिंध असम्बली गया, सबसे पहले सिंध असम्बली गया और वहां पे सिंध असम्बली के अपोजिशन अराकीन ने जो इश्यूज उठाए मैं आपके सामने वो भी पेश करता हूं, लेकिन सबसे पहले सवाल करता हूं कि ये पर्ची चेयरमैन परसंती सरकारी बड़ी जमहूरियत की बात करता है। मैं खुद तो पर्ची लहरा के आ गया कि मैं पार्टी का चेयरमैन हूं, लेकिन सुने कि सिंध असम्बली में आज के दिन तक अपोजिशन का कोई मेंबर किसी भी कमेटी का हिस्सा नहीं। और ये भी सुनिए कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी जो फिर नेब केसेस बेचती है, एहतिसाब करती है, उसकी मेंबरान कौन है? फरियाद तारपुर और शिरजील मेमन। इनका एहतिसाब करने वाली कमेटी में शिरजील मेमन और फरियाद तारपुर बैठी हुई है। इसलिए तो सिंध का ये हाल है कि अगर हम कायद के शहर कराची को देखें तो यहाँ पे ये कराची के शहर को इन्होंने गटर बना दिया था, कचरा कुंडी बना दिया। यहाँ पे साफ पीने का पानी तो छोड़े 70% सिंध में लोगों को जो पानी मिलता है वो जहरीला है। यहाँ पे स्कूलों में आपको उस्ताद नजर नहीं आएगा, बल्कि भैंस और बकरियां वहां पे बांधी नजर आपको आएंगे। आप अस्पतालों की क्या बात करनी, क्या अस्पतालों में आपको डॉक्टर भी नहीं मिलेगा, दवाई भी नहीं मिलेगी। लेकिन जब आप सब सवाल करते हैं, हम सवाल करते हैं, तो ये नाराज हो जाते हैं। क्यों मैं सवाल ना करूं कि अगर 650 अरब रुपया सिंध को सेहत के लिए मिला तो ये सिंध के लोगों के लिए था। यहाँ पे कुत्तों की काटने की वैक्सीन नहीं मिलती, सांप तो बहुत पाले हैं बल्कि सांप काबिज है, और यहाँ पे सांप के काटने की भी अद्वियात नहीं होती, वैक्सीन नहीं होती। ये आप लोगों का पैसा कहां पे लेके गए? सुनिए, मैं आज सबके जरिए उनको बताना चाहता हूं कि ये जो आपको 18वीं तरमीम के बाद एनएफसी का शेयर मिलता है, ये अब्दुल सरदारी के जाली अकाउंट्स के लिए नहीं मिलता, ये आपके लिए मिलता है, आप लोगों के लिए मिलता है। मेरे दोस्तों, मैं आपको कंपैरिजन भी देता हूं, और 3 साल में जो तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने सिंध में किया, अगर पहले तो कोई भी काम वफाकी हुकूमत यहाँ पे शुरू करे। मेहमान खुसूसी वफाकी वज़ीर मौसूलात मुराद सईद प्रोग्राम से खिताब कर रहे थे। तहरीक इंसाफ के वफ्द की एमक्यूएम के बहादुराबाद मरकज आमद। पीटीआई रहनुमा खुर्रम शेरजमान ने लोकल बॉडी बिल को काला कानून करार दे दिया। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, पीपल्स पार्टी का मकसद पैसे बनाना और लूट मार करना है। पीपल्स पार्टी का जो काला कानून जो उन्होंने सिंध असेंबली के अंदर उजलत के अंदर जमहूरियत का कत्ल किया था, बेसिकली उसको हम एक्सपोज करने निकले हैं कि अब हम पूरे कराची की जितनी भी आवाम है उनको हम सड़कों पे लेकर आएंगे, आपके खिलाफ, आपके काले कानून के खिलाफ लेकर आएंगे। वाज़ेह हो गई है कि इन्होंने पैसा लगाना है, लूटा हुआ माल लगा, और जो तखमीना हमने अंदाजन लगाया है वो कोई 70 से 75 करोड़ रुपए ये खर्च करके ख्वाहिश रखते हैं मेयर को लाने की। तो मेयर के इख्तियारात थे वो बढ़ाने से और ज़्यादा इन्होंने कम कर दिए हैं। लोकल बॉडीज़ के हवाले से इन्होंने जब बिल असम्बली के अंदर पेश किया तो तमाम रूल्स ऑफ बिजनेस को इन्होंने मुअत्तल किया और किसी को बात भी नहीं करने दी। ये जाली अक्सरियत है और झूठी अक्सरियत है। पानी अब सर से ऊपर होता जा रहा है, बल्कि हो चुका है। पूरे अंदरूने सिंध को तो ये मोहनजोदड़ो बना चुके हैं। ये अब चाहते हैं कि सिंध के शहरी इलाके जो रहे सहे थोड़े से इलाके हैं उनको भी ये मोहनजोदड़ो बनाकर दम लें। करप्शन, लूट मार, इसके अलावा इनका कोई मकसद नहीं है। असम्बलियों का भी हमें घेराव करना पड़ा तो हम उसके लिए भी तैयार हैं। गिरफ्तारियां करना चाहते हैं गिरफ्तारियां करें, जितनी सख्तियां करना चाहते हैं करें, जो चाहते हैं करें, लेकिन अब इनका रास्ता हम रोकेंगे।
एमक्यूएम पाकिस्तान ने बल्दियाती तरमीमी बिल के खिलाफ अब्बासी शहीद हस्पताल में एहतजाज किया। मुजाहिरे से खिताब में गवर्नर नदीम जमील ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ पूरे कराची में एहतजाज का ऐलान किया। कराची के लोगों को इन 13 सालों में पीने के लिए एक कतरा पानी नहीं दिया है। एक इतनी बड़ी नाइंसाफी की गई कि कराची के लाखों जाली डोमिसाइल बनाकर कराची के नौजवानों पर नौकरियों के दरवाजे बंद कर दिए गए। घरों से निकलकर एहतजाज किया जाए। प्रॉपर्टी टैक्स दिया जाएगा केएमसी को। हम अपने इदारे आपके हवाले नहीं करेंगे। आप कितने भी एक्ट बना लो, आज हम प्यार मोहब्बत से एहतजाज कर रहे हैं। कराची की आवाम को बेरोजगार और मददगार कर दिया है। सब सरापा एहतजाज हैं। हमने जो प्रपोजल दिए थे सिंध गवर्नमेंट को कि नया कानून बनाया जाए बल्दिया का, झूठ बोलते हैं कि उन प्रपोजल पे हमने ये अमेंडमेंट की है। एमक्यूएम चाहती है कि एक मुकम्मल बल्दियाती सिस्टम चाहिए कराची को। पीटीआई के दौरे हुकूमत में अवाम अजाब भुगत रही है। सैयद गनी ने मीडिया से गुफ्तगू करते हुए कहा, पाकिस्तान इस वक्त महंगाई में तीसरे नंबर पर आ चुका है। के वज़ीर आज़म समेत जो उनकी वज़रा की फ़ौज है वो इस मुल्क की तारीख की नालायक और नाइल तरीन काबीना है। पाकिस्तानी कौम जिस अजाब से गुजर रही है वो शायद माजी में कभी नहीं हुआ। डॉलर की कीमत आसमान पे जा रही है, चीनी की कीमत आसमान पे जा रही है, गंदम की कीमत आसमान पे जा रही है। चीनी के क्राइसिस में और चीनी की कीमतों को बढ़ाने में जो माफिया मुलविस था वो कहाँ है, उसके खिलाफ कार्रवाई क्यों नहीं हुई है, सवाल ही पैदा होता है ना। डॉलर की कीमत बढ़ी तो इमरान खान साहब ने नोटिस लिया, नोटिस लेने के बाद किसके खिलाफ कार्रवाई हुई है, हमें बताया जाए कि वो कौन सा माफिया था जिसको पेट्रोल की कीमत में 25 रुपये इजाफा करके फ़ायदा पहुंचाया गया था। एलएनजी सस्ती मिलती है, नहीं लेते हैं, महंगी एलएनजी खरीदते हैं, इसलिए कि फर्नेस ऑयल का जो माफिया है उसको उन्होंने फ़ायदा पहुंचाना होता है। उसके जो जिम्मेदार हैं उनके खिलाफ क्या कार्रवाई हुई है। ये जो 200 अरब डॉलर वाला वजीर है जिसने कहा था कि इमरान खान आएगा 200 अरब डॉलर लाएगा, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे लगाएगा, 100 अरब डॉलर इसके मुंह पे लगाएगा, और भाई ये 200 अरब डॉलर किस खजाने में पड़ेगी तो बताओ। कराची में ग्रीन लाइन बस मंसूबा महीने के अंदर मुकम्मल हो जाएगा। वफाकी वज़ीर मौसलात ने यकीन दहानी करा दी। सिंध असम्बली आमद पर मीडिया से गुफ्तगू में मुराद सईद ने दावा किया कि कराची के तमाम हलकों में विफाक काम कर रही है। कराची में इंशाल्लाह जो ग्रीन लाइन बस सबसे बड़ा मसला यहाँ पे जो ट्रांसपोर्ट का है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट का, इंशाल्लाह महीने के अंदर और चंद दिनों में इंशाल्लाह वो मंसूबा भी मुकम्मल हो कि यहाँ पे कराची के लोगों के लिए भी बेहतरीन ट्रांसपोर्ट की सहूलत मुयस्सर आएगी। इसके साथ जितने भी इस वक्त डेवलपमेंट के काम हो रहे हैं तो वो वफाकी हुकूमत कर रही है। बाकी तो छोड़े कि इनसे तो नाले साफ नहीं होते, और 3 मरकजी नाले अगर साफ हुए तो वो भी वफाकी हुकूमत ने किए। इसके साथ साथ तकरीबन 11 बिलियन के हमारी जो पुरानी कराची से क्वेटा जो शारा और बाकी हमारे जो रोड्स थे जिसके ऊपर मुरम्मती काम रहता था, तबाहाल का शिकार थे, उसके ऊपर हम काम कर रहे हैं। K4 का मंसूबा वफाकी हुकूमत इंशाल्लाह वो भी पूरा करेगी। भारी भरकम बिजली के बिलों के बावजूद मौसम सरमा में बिजली की फराहमी बंदिश सैदाबाद बल्दिया टाउन के मकीनों के लिए शदीद परेशानी का सबब बनी हुई है। हर तबका बिजली की तवील और मुसलसल होने वाली गैर एलानिया बंदिश से परेशान है। एक हफ्ते के दौरान सईदाबाद के सेक्टर 8, 9, 4F, 4I और दीगर इलाकों में सुबह 10 बजे बिजली बंद होती है और वापसी सूरज गुरूब होने के बाद ही होती है। ये सारी परेशानी है और क्या है। लाइट के अंदर आती है 12-12 घंटे के बाद आती है, कभी तो 14 घंटे भी हो जाते हैं, बहुत मसले होते हैं। गैस चली जाती है, अभी गैस भी नहीं है, लाइट जाती है, गैस जाती है, जनरेटर ऑन हो जाते हैं। ताजिर कहते हैं कारोबार जारी रखने के लिए बिजली का होना लाजमी है, मगर कई रोज से हाथ पर हाथ धरे बैठे हैं। परेशानी होती है कि नज़र कम आता है, पैसे जल्दी ज़्यादा चले जाते हैं, कभी अंधेरा होता है तो कुछ मसला होते हैं। हम लोग तो मजदूर पेशा लोग हैं, बिजली होती है तो हमारा काम चलता है, बिजली नहीं होगी पूरा दिन बिजली नहीं होती है यहाँ पर
तकरीबन हफ्ते के अंदर ये 5 दफ़ा ऐसा हो चुका है जो बिजली यहाँ पर पूरा दिन नहीं है। सईदाबाद के मकीनों का कहना है कि कमर तोड़ महंगाई और गैस फराहमी की गैर यकीनी सूरत हाल के बाद अब बिजली बहरान का बर्दाश्त करना बस से बाहर हो चुका है। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा रिजवान अहमद, सिटी 21। मकामी सराफा बाजार में सोने की कीमतों में कमी, जबकि इंटरनेशनल मार्केट में फी ऑन सोने में $11 का इजाफा हो गया। मकामी मार्केट में सोना फी तोला 600 रुपये कम होकर 1,23,400 रुपये का हो चुका है, जबकि 10 ग्राम सोने में 514 रुपये की कमी हुई है, जिससे 10 ग्राम सोना 1,05,796 रुपये का हो चुका है। दूसरी जानिब बैनुल अक़वामी मार्केट में सोना $1784 का हो गया। कराची की ताजिर बरादरी महंगाई से तंग आ चुकी है। शहर की सराफा बाजार में भी हर तरफ सन्नाटों की गूंज है। सोनार कहते हैं सोना इतना महंगा हो चुका है कि ख़वातीन का सोना पहनने का शौक़ ही ख़त्म हो गया। के बालियां, कंगन और सोने का हार, लेकिन महंगाई ने कर लिया सबको शिकार। कदीम दौर से ही ख़वातीन के लिए सोने के जेवरात ही बेहतरीन तहाइफ रहे, मगर महंगाई के इस दौर में सोने की कीमतें देखकर ख़वातीन का जेवरात का शौक़ ही ख़त्म हो गया। महंगाई से सिर्फ गोल्ड ही नहीं, कारोबारी तबका जिस सेक्टर से भी ताल्लुक़ रखता है वो बेइंतहा परेशान है। गोल्ड का काम हमारा सबसे आखिर में आता है, क्योंकि जब सारी ख़रीदारी हो जाती है तो फिर बच्चियों के लिए लोग जो जेवर लेने निकलते हैं वो सबसे आखिर में आते हैं, लेकिन वो आखिर भी 1,23,24,25,000 रुपये गोल्ड का रेट है। तो इस टाइम बुलंद तरीन सतह पे गोल्ड का रेट है इंटरनेशनल मार्केट के अंदर। सराफा बाजार के सुनार शफी सईद का कहना है सोने की खरीदारी उस वक्त की जाती है जब जेब में पैसे हों। अब तो लोग अपने जेवरात तोड़कर अपने बच्चों की शादियाँ कर रहे हैं। कुव्वत खरीद बिल्कुल गाहक की नहीं है। गाहक के पास अगर 2 तोले सोना था बेचारे के पास तो वो तोड़ के अपनी बच्चियों के लिए बनाता था, वो भी नहीं है। सुनार कहते हैं ये हुकूमत अपने दावों से फिर गई। हुक्मरान महंगाई पर काबू पाने में मुकम्मल तौर पे नाकाम हो चुके हैं। कैमरामैन आगा रफीक के हमरा अयाज राना, सिटी 21। सिंध सरकार ने सूबे की जामियात में मज़ीद बेहतरी लाने का फैसला कर लिया। जामियात में वाइस चांसलर की तैनाती के लिए हायर एजुकेशन कमीशन के चेयरमैन डॉक्टर आसिम हुसैन की सरबराही में सर्च कमेटी बनाई जाएगी। सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर तैनाती का इख्तियार डॉक्टर आसिम के हवाले करने की तैयारी शुरू कर दी गई है। वज़ीर जामियात व बोर्ड मोहम्मद इस्माइल राहू ने वाइस चांसलर की तैनाती के लिए सर्च कमेटी बनाने की समरी वज़ीर आला को इरसाल कर दी है। सर्च कमेटी सिंध भर की जामियात के वाइस चांसलर्स के इंटरव्यूज़ भी करेगी। सिंध सरकार और पंजाब हुकूमत के दरमियान एक और नया तनाज़ा खड़ा हो चुका है। पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया की जानिब से इंटरमीडिएट के नताइज में ताख़ीर पर सिंध के तलबा के दाखिले रद्द करने वाले इस फैसले को सिंध सरकार ने मुस्तरद कर दिया। वज़ीर जामियात मोहम्मद इस्माइल राहू ने वफाकी सरकार और पंजाब यूनिवर्सिटी इंतज़ामिया को ख़त इरसाल कर दिया है। ख़त में मोहम्मद इस्माइल राहू ने लिखा है कि सिंध के तलबा का मुस्तकबिल दाव पर है, जिसमें तलबा का कोई कसूर नहीं है, उनका दाखिला ना रोका जाए। मोहम्मद इस्माइल राहू ने ख़त में लिखा है कि पंजाब यूनिवर्सिटी और दीगर यूनिवर्सिटियों में सिंध के तलबा के आर्जी दाखिले मुअत्तल करना सख्त नाइंसाफ़ी है। लियारी एक्सप्रेस वे हसन स्क्वायर इंटरचेंज पर बदतरीन ट्रैफिक जैम हो चुका है। गरीबाबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक मुकम्मल तौर पर जैम है। ट्रैफिक जैम होने से मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। शहरियों को मज़ीद क्या तफसीलात हैं जानते अपने नुमाइंदा दानियाल सैयद से। दानियाल, आगाह कीजिएगा, ट्रैफिक जैम की क्या वजूहात सामने आ रही हैं? जी देखिए, बिल्कुल लियारी एक्सप्रेस वे है, हसन स्क्वायर इंटरचेंज पर उतरने वाला जो रास्ता है उस पर बदतरीन ट्रैफिक जैम है। गरीबाबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क पर ट्रैफिक जो है वो मामूल के मुताबिक जैम होता है। इस वजह से जो लियारी एक्सप्रेस वे हसन स्क्वायर इंटरचेंज उतरता है, यहाँ पर शहरियों को, लियारी एक्सप्रेस वे पर सफर करने वालों को इस शदीद ट्रैफिक में फंसना पड़ता है। कई घंटे फंसते हैं। ट्रैफिक पुलिस भी गायब रहती है इस मकाम से, जिसके बाद शहरियों की मुश्किलात में मजीद इजाफा हो जाता है। मोटरवे पुलिस का कहना है कि लियारी एक्सप्रेस वे पर ट्रैफिक की रवानी बहाल है, ताहम जो गरीबाबाद से हसन स्क्वायर जाने वाली सड़क है उस पर ट्रैफिक जैम होने की वजह से हसन स्क्वायर इंटरचेंज जो लियारी एक्सप्रेस वे का उस पर ट्रैफिक जैम है। कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द इस ट्रैफिक की रवानी को बहाल कर दिया जाए। ठीक है, बहुत शुक्रिया आपका दानियाल से। आपको बराह रास्त लिए चलेंगे सिंध कल्चर डे पर मेरिटाइम म्यूजियम में फैमिली फेस्टिवल जारी है। तकरीब में सेक्टर कमांडर भुटाए सिंध ब्रिगेडियर शबीर खान खिताब करेंगे। और ये सारा कुछ उन लोगों को भी पता है, वो लोग भी जानते हैं
जो किसी न किसी तरीके से पाकिस्तान पे, सिंध में, कराची में कारी ज़रब लगाना चाहते हैं। मैं शुक्रिया अदा करता हूँ आप सब का, आप सब लोगों का, कि आप लोगों ने कड़े हालात में लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ का, कानून नाफिज करने वाले इदारों का साथ दिया। और मैं कानून नाफिज करने इदारों का भी शुक्रिया अदा करता हूँ, जिसमें आर्मी, रेंजर्स, सिंध, इंटेलिजेंस के इदारे, वो सारे के सारे शामिल हैं कि उन्होंने कुर्बानियाँ दी और आज आपके सामने ये त्यौहार मुनक़्क़द किया जा रहा है। लेकिन इसके साथ साथ हमने ये भी चीज़ को सोचना है और जहन में रखना है कि कहीं हमारा ये जो कल्चर है ये मनाने की हद तक तो नहीं रह गया। हमें इस कल्चर में रिवाइवल की ज़रूरत तो नहीं है। अगर आप अंदूरे सिंध में देखें तो अंदूरे सिंध में बहुत ही अच्छी स्पोर्ट्स, बहुत ही अच्छी गेम्स होती थी जो कि अभी नापैद हो गई हैं। मलाखड़ा एक बहुत ही अंदूरे सिंध में अच्छी गेम होती थी। ऊँटों की रेस, ऊँटों का डांस, ये वो वाली चीज़ें हैं जो कि सिंधी तहजीब का एक हिस्सा है। इसमें सिंध रेंजर्स ने आप सब की कोशिशों के साथ, आप सब की कोलैबोरेशन के साथ इन इवेंट्स का इंटीरियर सिंध में भी आगाज़ किया है और अभी तक हम 3 मलाखड़ा के इवेंट्स और इसी तरीके से जो ऊँट रेस के 3 इवेंट्स और तकरीब के मेहमान खुसूसी सेक्टर कमांडर भटाई सिंध ब्रिगेडियर शबीर खान तकरीब से खिताब करें। एडिशनल डायरेक्टर FIA साइबर क्राइम विंग इमरान रियाज ने कहा है कि FIA एक बार फिर बड़ा ऑपरेशन लॉन्च करने जा रहा है। प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान इमरान रियाज का कहना था कि नादरा के मुलाजिमीन भी इस जाली सिम्स में मुलविस पाए गए हैं। और घोटकी के अजला जो हैं वहाँ पे फ्रेंचाइजीज को सील किया गया इलीगल सिम्स एक्टिवेशन के ऊपर 10,000 के करीब जो है वो थंब इम्प्रेशंस जो है वो हमने सीज किए कि ये 10,000 जो थंब इम्प्रेशन हमने पकड़े हैं ये कहां से आए, क्या हुआ, किस तरीके से हुआ। नादरा के एम्प्लॉयज जो हैं वो इन्वॉल्व हैं। हमने टोटल 8 लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें से 6 लोग जो थे वो फ्रेंचाइज के मालिक थे या उनके BDOs थे और 2 लोग जो थे वो नादरा के एम्प्लॉयज थे। ये उन मुलाजमीन का इंडिविजुअल एक्ट है, लेकिन जो अभी तक मैंने इस क्राइम को देखा है, इस तरह के बहुत सारे मुलाजमीन हैं नादरा के जो ये काम कर रहे हैं। सिंधी सकाफत हर साल की तरह इस साल भी बड़ी जोश व खरोश से मनाया जा रहा है। मारूफ टिकटॉकर्स ने इस बार भी कार रैली निकालकर सकाफती दिन मनाया। सड़कों पर सिंधी सकाफत के रंग बिखर गए। खवातीन ने भी कार रैली निकालकर धरती से मोहब्बत का दर्स दिया। मारूफ टिकटॉक स्टार अक्सा जमाली और आयशा ने कहा कि रैली का मकसद खवातीन के अंदर सकाफत के लिए मोहब्बत पैदा करना है। तो मकसद ये है कि जो कल्चर डे की रैली है वो जिस तरीके से हमारे सोसाइटी का एक मर्द जो है जिस तरीके से अपने कल्चर को प्यार करता है, प्रमोट करता है, लड़कियां भी कर सकती हैं। आप किसी भी दुनिया के कोने में रहे, अपने कल्चर को मत भूलें। हम लोग का जो सिंधी सकाफत है कई साल पुराना जो है बहुत पुराना है और हम लोग उसी खुशी से, जज्बे से, जोश और जहान से मनाते हुए आ रहे। रैली के शुरा ने कहा कि सिंधी सकाफत अमन और मोहब्बत की पहचान है। पैगाम तो हमारा एक ही होता है सिंधियों का, वो होता है मोहब्बत का। और वैसे भी जो है हम इतने हज़ारों सालों से हमारी सकाफत है, लेकिन खुशी का माहौल है तो डेफिनेटली रैलियाँ भी निकालते, हम डांस भी करते हैं। रैली की शुरा ने सिंधी टोपी अजरक ज़ेब तन करके सकाफती गीतों पर रक्स भी किया। कैमरामैन शाहजेब के हमरा मुमताज़ जमाली, सिटी 21। अमरीकी कौंसल जनरल मार्क स्ट्रूकर सिंध कल्चर डे पर वीडियो पैगाम कहते हैं, सिंध धरती सूफियों मज़ारों का मस्कन है। सिंध कल्चर डे के मौका पर यूनाइटेड स्टेट्स की जानिब से सिंध और पाकिस्तान के अवाम को बहुत बहुत मुबारक हो। It is a land of mystics, Sufis, poets and saints. The people of this land have created an inclusive and tolerant society. On this great cultural day, the United States wishes prosperity and peace to the people of Sindh and Pakistan. Sindajo Sakafati Deharo Mubarak Hoje. I wish you all a very happy Sindh Culture Day. एडमिनिस्ट्रेटर कराची और तर्जुमान सिंध हुकूमत मुर्तज़ा वहाब ने सिंधी सकाफती दिन के मौका पर अपने पैगाम में सिंधी कौम समेत पूरे पाकिस्तान को मुबारकबाद पेश की है। तरफ से तमाम सिंधी भाई बहनों को, सिंध से मोहब्बत करने वालों को सिंधी कल्चरल डे बहुत बहुत मुबारक हो। मैं समझता हूँ सिंध वो धरती है जिसने लोगों को हमेशा एक्सेप्ट किया, लोगों को प्यार दिया, मोहब्बत दी। ये सूफियों की धरती है, प्यार और मोहब्बत की धरती है, अमन और शांति की धरती है। अल्लाह ताला इसी अमन को, इसी मोहब्बत को, भाईचारगी को हमेशा हमेशा के लिए जारी और सारी रखे और हम सब मिलकर
सिंधी टोपी कल्चरल डे जो है। सिविल एविएशन अथॉरिटी का कहना है कि एयरपोर्ट्स पर इंस्ट्रूमेंट लैंडिंग सिस्टम मामूल की जांच पड़ताल मराहिल से गुजर रहा है। ILS की स्टेटमेंट में चंद दिन लगेंगे, जबकि डायरेक्टर ऑफ एयर स्पेस लैंड एरोबरा रोड रेगुलराइजेशन ने मुतल्लिका हुकाम को मरासला इरसाल किया था, जिनमें कहा गया है कि जहाज़ों को लैंडिंग की रहनुमाई फराहम करने वाले ILS की चेकिंग लाजिम होगी। ख़ास मुद्दत के बाद रेडियोनेविगेशन और नेविगेशन सिस्टम में भी चेकिंग लाजमी हो जाती है। मरासले में मज़ीद कहा गया है कि बैनुल अक़वामी सिविल एविएशन तंजीम औक़ा के हिफाजती मेयार के मुताबिक ग्राउंड और फ्लाइट सिस्टम ज़रूरी होगा। पाकिस्तान नेशनल एयरलाइन और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के माबैन मजहबी सियाहत और हिंदू यात्रियों के लिए खुसूसी परवाज़ फराहम करने का मुआहिदा तय पा गया। मुआहिदे के रूह से PIA और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल मुल्क में मजहबी सियाहत के फ़रोग़ के लिए मिलकर काम करेंगे। मुफाहमती याददाश्त पर PIA के CEO एयर मार्शल अरशद मलिक और पाकिस्तान हिंदू कौंसिल के सरपरस्त आला डॉक्टर उमेश कुमार ने दस्तखत किए। पाकिस्तान आने वाले हिंदुओं की इमिग्रेशन, सफरी सहूलियात और सिक्योरिटी पर डॉक्टर उमेश कुमार ने इदारों को खिराज तहसीन पेश किया। पाकिस्तानी शेफ्स दुनिया भर में अपने लजीज जायके की बदौलत मुल्क का नाम रोशन कर रहे हैं। शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान नया टैलेंट मुतारिफ कराने के लिए तकरीब सजाई गई। एसोसिएशन ने कराची से शेफ्स की अलग टीम बनाने का भी ऐलान किया है। मुल्क का नाम बढ़ाने और दुनिया को मजे मजे के पाकिस्तानी खानों से रोशनास करवाने के लिए शेफ एसोसिएशन सरगर्म। एसोसिएशन 2006 से पाकिस्तानी शेफ्स और उनके खानों को मुतारिफ करवा रही है। शेफ एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान ने नया टैलेंट सामने लाने के लिए आर्ट्स काउंसिल में गौतम के ताउन से तकरीब सजा ली। शेफ्स एसोसिएशन के CEO और बानी अहमद रईस का कहना था कि हमारा मकसद पाकिस्तानी यूथ को सपोर्ट करना है। हमारे नए शेफ्स आइंदा आने वाले दिनों में पाकिस्तान का नाम रोशन करेंगे। ओलंपिक्स में भी हमारी टीम हिस्सा लेती है। कराची से शेफ्स की अलग टीम बनाएंगे। सिंध और बलोचिस्तान चैप्टर का आगाज कर रहे हैं ऑफिशियली, जिसमें आज यहाँ 100 के करीब लोगों को मेंबरशिप्स दी जाएंगी, जो तमाम शेफ्स हैं और कराची के तमाम जो 5 स्टार होटल्स और रेस्टोरेंट्स और फूड इंडस्ट्री के टॉप शेफ्स हैं, वो आज यहाँ पे हमारे मेंबर बनेंगे। एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर गौतम का कहना था कि ये वो प्रोफेशन है जिसे बच्चे इंटर और मैट्रिक के बाद इख्तियार कर सकते हैं। मौजूदा दौर में लोग कहते हैं जॉब्स नहीं, हमारे पास हजारों नौकरियां हैं। ब्लू कॉलर जॉब्स है, वोकेशनल ट्रेनिंग्स हैं, आप आगे बढ़िए। हमारे पास इंटरमीडिएट के कोर्सेज भी हैं, हमारे पास ग्रेजुएशन डिप्लोमा भी हैं। इसमें क्वालिफिकेशन लेंगे तो आप बहुत तेज़ी के साथ अपने बच्चों को आगे बढ़ा सकते हैं। ख़ास तौर पर मिडिल क्लास, अपर मिडिल क्लास, लोअर मिडिल क्लास के जो अपने बच्चों को चाहते हैं कि वो जल्दी से जाकर इंडस्ट्री के अंदर काम करें और फिर घर को सपोर्ट करना शुरू कर दें, लड़के और लड़कियां। तकरीब में मायनाज मास्टर शेफ रईस खुसूसी तौर पर अमेरिका से पाकिस्तान आए और नए शेफ से अपने तजुर्बात को शेयर किया। शेफ रईस का कहना था कि ये बहुत बड़ा और वसी प्रोफेशन है जिसमें नौकरी के मौके भी ज्यादा हैं। I think the chef is earn more than the doctor. The field is being changed. So I'm so happy. एंड मैं ज़्यादा पेरेंट्स से रिक्वेस्ट करूँगा, उनको ये एडवाइस करनी चाहिए अपने बच्चों को कि शेफ़ बने, इंडस्ट्री में आए। बिलियंस ऑफ जॉब्स आर देयर। शेफ्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान 2006 से दुनिया के कोने कोने में पाकिस्तानी शेफ्स और उनके खानों को मुतारिफ करवाने में अपना अहम किरदार अदा कर रही है। मुल्क में अब लाखों नौजवान कुकिंग की बाकायदा तालीम हासिल कर रहे हैं। तकरीब में बड़ी तादाद में शेफ स्टूडेंट्स ने भी शिरकत की। कैमरामैन फरहान अहमद के साथ आदिया नाज, सिटी 21। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन ने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर हदफ के मुताबिक आगे बढ़ रहा है। गुज़श्ता माली साल के मुकाबले रवा माली साल टेक्सटाइल के बरामदात $6 अरब ज़ायद हुई हैं, जो कि 3 साला IMF प्रोग्राम के बराबर होगा। ऑल पाकिस्तान टेक्सटाइल मिल्स एसोसिएशन का कहना है कि टेक्सटाइल के कारोबारी अफराद ने अपने अज़्म पर पूरे उतरे हैं। एप्टमा हुकाम ने कहा है कि टेक्सटाइल सेक्टर के तोसीही मंसूबे अच्छे तरीके से ट्रैक पर हैं। गुज़श्ता साल के मुकाबले रवा साल टेक्सटाइल के बरामदात $6 अरब का इजाफा मुतवक्के है। वीकेंड पर शहरियों ने फूड स्ट्रीट का रुख कर लिया और अपने मनपसंद खानों से खूब लुत्फ़अंदोज़ हो रहे हैं।
6 दिन काम 1 दिन आराम, वीकेंड हो या छुट्टी का दिन, खाने के शौकीन अफराद फूड स्ट्रीट का रुख ना करें ऐसा तो मुमकिन नहीं। मजेदार खानों से लुत्फ अंदोज होने वाले अफराद का कहना था, दोस्तों के साथ मिल बैठकर खाने से मजा दुबाला हो जाता है। कराची के अंदर तो ये खाना भी एक एंटरटेनमेंट है, तो जो वीकेंड आता है जैसे सैटरडे आज है, तो सैटरडे के अंदर आवाम आती है लेट नाइट, तो जो फास्ट फूड भी पसंद करते हैं, बारबेक्यू, मंदी। जो एक आध दोस्त हमारे ये है, हमारे एक दोस्त दूसरे दोस्त दानियाल है, मैं उसका नाम लेना चाहूँगा। जब भी कभी जाना होता है तो मैं उनके साथ लाजमी जाता हूँ। और यही मौका होता है सर्दियों का घूमने का, एंजॉयमेंट करने का, दोस्तों के साथ, फैमिली के साथ। अच्छे अच्छे खाने हैं, सर्दियों के आइटम हो गए, इस तरह का बहुत एंजॉयमेंट अच्छा हो। किसी को बारबेक्यू पसंद है तो कोई फास्ट फूड पर खूब हाथ साफ कर रहा है, तो कोई मंदी के मजे उड़ाकर अपना वीकेंड यादगार बना रहा है। इसी के साथ न्यूज़ स्टूडियो से अब तक के लिए इतना है।